तो कुछ आत्मा ऐसी भी तो होंगी जो षष्ठ चक्र के आदि से लेकर के अंत तक कभी भी विचार में ना आने वाली हो, या परसेंटेज में बहुत कम भी विचार में आने वाली हो। तो जो कम भी विचार में आती हैं उतनी ही ज्यादा सुखी रहती है, उनको कहते हैं भारतवासी। वो ही भारत माता शिव की शक्तियां बनती हैं। जो जैसा होगा अपना साथी किसे बनाएगा? चोर चोर को साथी बनाएगा, साहूकार साहूकार को साथी बनाएगा। शिव है एवर प्योर, तो किसको साथी बनाएगा? जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा पवित्र रहते हैं, अभिविचारी बन करके रहते हैं, उनको अपनी शक्ति बनाता है। इसलिए गायन है अंत का, क्या क्या अंत का गायन है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत का नारा क्यों है? अंत में सहयोग देगी वो आत्मा। क्यों पहले क्यों न दे? मध्य में क्यों नहीं दिया? मध्य में दे दे। अच्छा काम तो जल्दी कर लेना चाहिए कि देर में करना चाहिए? जल्दी कर लेना चाहिए। फिर समझ में नहीं आया होगा, है समझ में नहीं आया होगा। पवित्र बुद्धि है तो जल्दी समझ में आना चाहिए। जो अंत में किया सब कुछ किया है, जो अंत में किया सब कुछ किया। अंत में किया वो तो ठीक है, आदि में किया होगा तो अंत में भी किया होगा। आदि में एक आत्मा से 84 जन्म एक आत्मा से जोड़ा हुआ है वो उन्हीं आत्माओं नहीं, सबके लिए रुका हुआ होगा। ये 12 न्यारा फैसला अंत में ही होता है कि कौन अंत तक टिका रहता है, कौन अंत तक स्थायी होकर रहते हैं और कौन अंत में क्षीण हो जाते हैं। जो क्षीण हो गए वो तो सहयोगी बन ही नहीं सकते, वो तो विनाश के कार्य में आवेंगे। काम क्या? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। तो जो नई दुनिया की स्थापना है वो 100% आदि में होगी या अंत में होगी? अंत में ही होगी। तो अंत में जाकर के ये रिजल्ट खुलता है कि नंबरवार पवित्र रहने वाली आत्माएं अंत तक कौन है। एक की बात नहीं है, नंबरवार है। एक 100% होगी तो दूसरी 99.25% भी होगी, 99.5% भी होगी। तो परसेंटेज का हिसाब है, उस परसेंट के हिसाब से जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली साबित होती है वो 108 आत्माएं विजय माला के दाने बनने वाली। वो 108 आत्माएं भारत माता शिव शक्ति अवतार, ऐसा उनका गायन है। इसलिए खास बोला हुआ है रुद्रमाला वालों के लिए। जो बेसिक वाले हैं वो तो इन बातों को जानते ही नहीं। रुद्रमाला वालों के लिए खास बोला हुआ है, वो ही समझते हैं कि विजय माला का आवाहन करो। क्या? अरे बननी है पहले रुद्रमाला, बाद में विजय माला बनती है, तब रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड होते हैं। तो रुद्रमाला का आवाहन क्यों न करें? विजय माला का आवाहन क्यों करें? है? कर रहे हैं